नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने गांवों को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट विलेज मिशन में 150 नए गांव शामिल करने का फैसला लिया है। अब इन गांवों में बेहतर सड़क, पानी, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इससे ग्रामीण जीवन आसान होगा और लोगों को अपने ही गांव में शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। जल जीवन मिशन के तहत सिरसा जिले के 10 गांवों में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब लोगों को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे महिलाओं और बच्चों को राहत मिलेगी और गांवों में स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होने लगेगी। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 500 नए सोलर पंप किसानों को दिए गए हैं। इससे किसान बिना बिजली कटौती की चिंता के सिंचाई कर पाएंगे। डीजल खर्च भी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। सरकार चाहती है कि खेती सस्ती और टिकाऊ बने ताकि किसानों की आय लगातार बढ़ती रहे। करनाल में किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए ड्रोन ट्रेनिंग दी गई है और 50 किसानों को प्रमाण पत्र भी मिले हैं। अब वे दवाइयों और खाद का छिड़काव तेजी से कर पाएंगे। इससे मेहनत कम होगी और समय भी बचेगा। सरकार खेती को तकनीक से जोड़कर उत्पादन बढ़ाना चाहती है। फरीदाबाद में युवाओं के लिए नया कौशल विकास केंद्र खोला गया है, जहां उन्हें रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां सीखने के बाद युवाओं को नौकरी पाने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसे बेहतर भविष्य के अवसर मिले। हरियाणा सरकार ने 40 स्कूलों को अपग्रेड कर उन्हें उच्च माध्यमिक बना दिया है। इससे अब छात्रों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और वे अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इससे खासकर ग्रामीण छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें कॉलेज के छात्रों को सरकारी विभागों में काम सीखने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें असली अनुभव मिलेगा और आगे नौकरी पाने में मदद होगी। सरकार चाहती है कि पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को काम की समझ भी मिले। आयुष्मान योजना के तहत आज 50,000 नए कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज का लाभ ले सकें। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब गंभीर बीमारियों का इलाज भी बिना पैसों की चिंता के कराया जा सकेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में नए वेंटिलेटर बेड शुरू किए गए हैं, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा। अब आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। सरकार लगातार अस्पतालों को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 10 नई सेवाएं जोड़ दी गई हैं, जिससे लोगों को सरकारी काम ऑनलाइन ही निपटाने में सुविधा होगी। अब दफ्तरों के चक्कर कम लगेंगे और समय बचेगा। सरकार डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाकर पारदर्शिता और तेजी दोनों बढ़ाना चाहती है, ताकि आम लोगों को राहत मिले। हिसार और रोहतक के बीच नेशनल हाईवे पर 2 नए फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। लोगों का समय बचेगा और सफर आसान होगा। सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत कर रही है, ताकि व्यापार और यात्रा दोनों में तेजी लाई जा सके। गुरुग्राम में नए मेट्रो रूट के लिए सर्वे शुरू किया गया है, जिससे आने वाले समय में यातायात और बेहतर होगा। रोज आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार शहरों में ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बना रही है, ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को आरामदायक सफर मिल सके। पंचकूला में नया आईटी पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे यहां आईटी कंपनियां आएंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देकर राज्य को डिजिटल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि निवेश और रोजगार दोनों बढ़ें। उत्तर हरियाणा में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 5 नए सब स्टेशन शुरू किए गए हैं। इससे गांवों में 24 घंटे बिजली देने में मदद मिलेगी। लोगों को अब बार बार कटौती से राहत मिलेगी और छोटे उद्योग भी बेहतर तरीके से चल सकेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। सोनीपत में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इससे छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद मिलेगी और नए व्यवसाय शुरू होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम के बेहतर अवसर मिले। अंबाला में नया बस स्टैंड बनकर लगभग तैयार हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बस स्टैंड लोगों के सफर को आसान बनाएगा और शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित हो जाएगी। मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है और सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को आसान बना दिया है। किसानों को अब समय पर पैसा मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। इससे खेती के काम में तेजी आएगी और किसानों का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर और मजबूत होगा।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नया हेल्प डेस्क फीचर जोड़ा गया है, जिससे किसान अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज कर सकेंगे। अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार डिजिटल माध्यम से किसानों की मदद करना चाहती है ताकि उन्हें तुरंत समाधान मिल सके। कुरुक्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई प्रदर्शनी इकाई शुरू की गई है। यहाँ किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने की जानकारी दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी और फसल भी स्वस्थ होगी। सरकार पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा दे रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध के दामों में हल्की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पशुपालकों को फायदा होगा। इससे उनकी आय में सुधार आएगा और वे अपने काम को और बढ़ा सकेंगे। सरकार डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देना चाहती है। भिवानी में अमरूद एक्सीलेंस सेंटर की योजना तैयार की गई है, जिससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ किसानों को नई तकनीक सिखाई जाएगी। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार विविध खेती को प्रोत्साहित कर रही है। पुलिस भर्ती के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। उम्मीदवारों को अब निष्पक्ष मौका मिलेगा। सरकार भर्ती प्रणाली को मजबूत बनाकर योग्य युवाओं को अवसर देना चाहती है, ताकि विभाग में बेहतर कार्यक्षमता बनी रहे। रोहतक में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां कई बड़ी और छोटी कंपनियों ने भाग लिया। युवाओं को सीधे इंटरव्यू देने और नौकरी पाने का अच्छा अवसर मिला। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी और सरकार ऐसे आयोजनों के जरिए युवाओं को कंपनियों से जोड़कर रोजगार के नए रास्ते खोल रही है। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नए नियम तैयार करने का प्रस्ताव सामने आया है, ताकि समाज में सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। सरकार चाहती है कि महिलाएं बिना डर के आगे बढ़ें। इसके लिए जागरूकता अभियान और सख्त कानून दोनों पर काम किया जा रहा है, जिससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। बुढ़ापा पेंशन के लिए डिजिटल प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगा। अब बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर आर्थिक सहायता आसानी से मिल सके। करनाल को फार्मा हब के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है, जिससे दवा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में उद्योगों का विस्तार हो और आर्थिक विकास को तेज गति मिल सके। गांवों में योगशालाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग नियमित व्यायाम कर सकेंगे और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। सरकार फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि समाज सक्रिय और स्वस्थ बन सके। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा मजबूत होगा। सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और व्यवस्था को ईमानदार बनाया जाएगा। नगर निगमों में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। लोग अब अपनी समस्याएं मौके पर ही सुलझा पा रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिल रही है। सरकार प्रशासन को और सक्रिय बनाकर लोगों की सुविधा बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रही है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एआई आधारित कैमरों का ट्रायल सफल रहा है, जिससे नियमों का पालन बेहतर होगा। इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होने की उम्मीद है। सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मोरनी हिल्स में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। इससे युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे देश का नाम रोशन कर सकें। झज्जर में नई कुश्ती अकादमी बनाने की योजना तैयार की गई है, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण मिलेगा। इससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है, ताकि युवा आगे बढ़ सकें और पहचान बना सकें। पानीपत के स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास में काफी सुविधा मिलेगी। इससे उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। सरकार खेल ढांचे को मजबूत कर रही है, ताकि युवा खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिले और वे खेलों में आगे बढ़ सकें। शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा से शिक्षा क्षेत्र में उत्साह बढ़ा है। इससे अन्य शिक्षकों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, ताकि शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो सके।
कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। सरकार ऐसे आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने और तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोग पहले से तैयारी कर सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। हिसार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और कई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इससे लोगों को राहत मिली है। पुलिस लगातार सक्रिय होकर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। जींद में ग्रीन अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। रोहतक में खादी मेले की शुरुआत हुई है, जहां स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को अच्छा मंच मिल रहा है। सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। रेलवे रूट पर मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। अब लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। सरकार परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाकर यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव देने के लिए लगातार काम कर रही है। पशुओं के लिए नई वैक्सीन विकसित करने का दावा किया गया है, जिससे पशुपालन करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सरकार पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सरस पोर्टल पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नए अवसर उपलब्ध करा रही है। फायर स्टेशनों को नई आधुनिक हाइड्रोलिक गाड़ियां सौंपी गई हैं, जिससे आपातकालीन सेवाएं और अधिक मजबूत हो सकेंगी। अब आग लगने की घटनाओं में तेजी से राहत पहुंचाई जा सकेगी। सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है, ताकि किसी भी आपदा में समय पर प्रभावी कार्रवाई हो सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। पुलिस विभाग सक्रिय होकर जागरूकता फैला रहा है। सरकार डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकें और साइबर अपराधों में कमी लाई जा सके। इजरायली तकनीक के प्रदर्शन से किसानों को आधुनिक खेती के नए तरीके सीखने का मौका मिला है। इससे खेती में सुधार होगा और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर उन्हें आधुनिक बनाना चाहती है, ताकि वे कम लागत में ज्यादा लाभ कमा सकें और खेती को लाभकारी बना सकें। मुख्यमंत्री की विकास रैली की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं, जिसमें कई नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। इससे राज्य में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू करने पर जोर दे रही है। आज हरियाणा सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 15,221 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सरकार का कहना है कि इससे जीवन स्तर में सुधार आएगा और श्रमिकों को सम्मानजनक आय मिलेगी। अब अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 16,780 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से उन कामगारों को मजबूती मिलेगी जो तकनीकी काम करते हैं, और इससे उनके परिवार की जरूरतें पहले से बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। कुशल श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,500 रुपये प्रति माह तय किया है, जिससे उनके काम का सही मूल्य मिल सके। यह फैसला उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है और इससे रोजगार क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद है। उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाकर 19,425 रुपये से ऊपर कर दिया गया है, जिससे उनके अनुभव और विशेषज्ञता का सम्मान हो सके। इस कदम से तकनीकी और विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। फरीदाबाद प्रशासन ने नए वेतन ढांचे को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी श्रमिक के साथ अन्याय न हो। अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए कहा गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कंपनियां नए नियमों का सही तरीके से पालन कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगी, जिससे समाज में उनका सम्मान भी बढ़ेगा।
पंचकूला में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिससे लोग सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि यह एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है। खेल विभाग ने उभरते खिलाड़ियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना है।